हालेलुया। आइए आज हम फिर परमेश्वर की वचन से कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते इस समय निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि मनुष्य बढ़ोतरी को कैसे देख सकता है। एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में बढ़ोतरी कैसे पा सकता है ना। उसका एक सिद्धांत है। एक क्या है? बढ़ोतरी का क्या है? एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है ना। परमेश्वर के राज्य में जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हमको जानना है और समझना है, और उससे बाहर आज कोई भी बढ़ोतरी को नहीं देख पाता, ना देख पाएगा, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 30 पद से पढ़ेंगे, 30 से 32 पद तक। यहाँ पर फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? हाँ, और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? हाँ, वह राई के दाने के समान है। हाँ, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, हाँ, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है, हाँ, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है क्या कर रहे हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षा को दे रहे हैं, एक शिक्षा को यहाँ पर दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे? परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे, है ना, और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करे, है ना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो शिक्षा दे रहा है उसको समझना है। आज शिक्षा को बहुत सारे लोग शिक्षा को नहीं चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, है ना। शिक्षा को बहुत सारे लोग लेना नहीं चाहते हैं, शॉर्टकट में लोग बिलीव करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मेरे लिए ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ करना ना पड़े, है ना। चमत्कार होता है जरूर, कलीसियाओं में परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है, रखा है कि वो बड़े बड़े काम भी होते हैं, पर वो स्थायी नहीं है। चमत्कार जो है स्थायी नहीं है। क्या है? जो है चमत्कार जो है स्थायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चमत्कार एक बार मनुष्य को मिल जाए तो फिर उसके बाद वो उसी में बना रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन एक शिक्षा के अंदर, प्रशिक्षण के अंदर जब मनुष्य क्या होता है, उसका नींव मजबूत हो जाता है। समझ में आ रहा है? नींव क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है, और वो क्या है, वो अटल बना रहता है, वो दृढ़ बना रहता है, और वो एक शिक्षा के द्वारा वो क्या जाता चला जाता है, ब्लेसिंग में चला जाता है। याद रखिए, आशीष में चलना और चमत्कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। आशीष जो है आपको हमेशा आपके साथ बना रहता है, आपके हमेशा आपके जीवन में वो आशीष में चलोगे तो आप हमेशा फलते फूलते रहोगे, आप नीचे नहीं आओगे। समझ में आ रहा है? अप डाउन नहीं होगा। पर चमत्कार क्या होता है, एक बार चमत्कार मिला, हो सकता है कुछ आपके लिए अच्छा हो गया, फिर उसके बाद आप फिर नीचे स्तर चले गए। हो सकता है चंगाई आपको मिल जाए, किसी हीलिंग मीटिंग में गए, आपको वहां पर अभिषिक्तों के द्वारा आपको चंगाई मिल गए, लेकिन आप घर जाकर के फिर से आपका वही दशा है या उससे ज्यादा। और तो आपको हमेशा उस आशीष में चलना है, उस चंगाई में चलना है, तो इसके लिए आपको शिक्षा चाहिए जो आपको मजबूत बनाता है, जो आपको दृढ़ करता है। समझ में आ रहा है? वो शिक्षा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे, किस दृष्टांत से, और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें।
परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, और आगे लिखा है, वह राई के दाने के समान है। ध्यान पूर्वक समझना है आज के वचन। वह क्या है? राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से क्या होता है? वो छोटा होता है। राई के दाना, जानते हैं राई के दाना के बारे में? राई के दाना कितना छोटा होता है? चावल के समान, चावल से भी छोटा, जीरे से भी छोटा होता है। देखो किस चीज का उदाहरण दे रहा है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर। मतलब उससे छोटा कोई बीज नहीं होता होगा, इसलिए सबसे छोटा बीज का उदाहरण दिया है। एक राई के दाने के समान। राई के दाना क्या है? एक बीज है। क्या है वो? एक बीज है। मतलब परमेश्वर का राज्य जो है इतना छोटा है, मतलब छोटा है नहीं बोल रहा है, वो छोटा राई के दाने के समान है बता रहा है। मतलब जिसको आप देखना चाहेंगे तो आपको शायद दिखाई भी नहीं देगा। वो समझ में आ रहा है? दूर से उसको समझ में भी नहीं आएगा, दिखाई भी नहीं देगा। कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे पकड़ के दिखाऊं तो आपको दिखाई नहीं देगा कि राई के दाना यहाँ पर है भी कि नहीं। समझ में आ रहा है? आप सामने से जो वहां पर देख रहे हैं, मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। राई के दाना इतना छोटा होता है ना? मतलब उस राई के दाने का उदाहरण दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। मतलब परमेश्वर का जो राज्य है आपको शायद दिखाई भी न दो। समझ में आ रहा है? आपको इन शारीरिक आंखों से शायद लगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर का राज्य जो है ऐसा ही है। बाहर से दिखाई नहीं देता है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? पर आगे लिखा है यहाँ पर, वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से क्या होता है? वो छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। और आगे लिखा है, परंतु जब बोया जाता है तो उग कर साग पात से, सब साग पात से क्या होता है? परंतु जब बोया जाता है तो उग कर सब साग पात से, अर्थात सब झाड़ियों से या पेड़ पौधे से बोल सकते हैं, है ना? सब पौधों से, पेड़ पौधों से या वृक्षों से क्या हो जाता है? वो बड़ा हो जाता है और उसको ऐसी बड़ी डालियां निकलती है उसकी कि आकाश की पक्षियां उसमें बसेरा करती है। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? परमेश्वर का राज्य भी ऐसा है, एक बीज के समान है, वो भी राई के दाने के बीज के समान। समझ में आ रहा है? जब वो भूमि पर पड़ता है, याद रखिए, आप किसी टेबल के ऊपर अगर किसी बीज को रख देंगे और उसको आप 1 महीने बाद देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझना है ना? या आप अपने घर की किसी ऐसे जगह में रख देंगे, आप उसको 1 महीने बाद देखेंगे तो कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा। वो वैसा ही रहेगा ना, क्योंकि आपने ऐसे जगह में रखे हैं उसको जहां वो आगे नहीं बढ़ सकता, जहां वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उस बीज को आप भूमि में रखेंगे, याद रखिए, भूमि में भी, जमीन में भी आप अगर उसको ऊपर रखेंगे ना तो भी उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं है। आगे हम देखेंगे क्या हो जाएगा। अगर आप उसको ऊपर ही रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? वो फल नहीं लाएगा, उसको भूमि के अंदर रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? भूमि के अंदर रखना पड़ेगा तभी वो फल लाता है, तभी वो जब बोया जाता है। देखिए, जब बीज कोई बोता है किसान तो ऊपर से छींट नहीं देता है उसको, बीज को छींटता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है पता है? उसमें उसमें हल चलाता है ताकि बीज जो है मिट्टी के नीचे चला जाए। भूमि के मिट्टी के नीचे मतलब अंदर तक चला जाए, क्योंकि जब अंदर हो जाएगा तब ही वो जड़ पकड़ेगा। ऊपर में रखे रखे वो जड़ नहीं पकड़ सकता और ना बढ़ ही नहीं सकता वो। उसी प्रकार से जो यहाँ पर जो बीज बता रहा है, वो बीज क्या है पता है? क्या है बीज? परमेश्वर का वचन है। बीज जो है परमेश्वर का वचन है। जो वचन आज जो राई के दाने के समान बताया परमेश्वर के वचन है, हो सकता है आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, है ना, तो वो वचन जब आपके हृदय में जाता है तो क्या होता है? वो आपके हृदय में जब अंदर तक जब चला जाता है तब वो फल लाता है, आपके जीवन में फल लाता है। आप विश्वास में बढ़ते हैं, आप परमेश्वर को समझते हैं, जानते हैं, उसके राज्य में आप बढ़ना चालू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? याद रखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, और सुन करके जब आप उसको अपने हृदय में रखते हैं तब वो बीज बढ़ता है। परमेश्वर का राज्य भी ऐसा है।
लगता है हमने छोटा सा परमेश्वर का वचन सुन लिया, लेकिन वो जब बढ़ेगा तो क्या होगा पता है? जैसे शुरुआत में वो राई के दाने का उदाहरण दिया, लेकिन जब वो भूमि में पड़ता है, जब जोता बोया जाता है, तो लिखा है कि वो सब वृक्षों से बड़ा बन जाता है और उसके चिड़िया भी उसके में क्या करते हैं, उसमें आके बसेरा करता है। वैसा ही जब आप और हम क्या करते हैं, जब परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, जब वो वचन हमारे हृदय में पड़ता है, जब उस वचन हमारे अंदर फल लाना चालू करता है, परमेश्वर के उस राज्य में हम फलवंत होते हैं। हालेलुया। तो क्या होता है, फिर वो हमारे जीवन में क्या होता है, हम एक उद्धार में जीवन को बिताते हैं और हमारे द्वारा, आपके द्वारा क्या होता है, आपके द्वारा बहुत सारे लोग क्या होता है, आशीष को पाते हैं। समझ में आ रहा है बात? राई के दाने का दृष्टांत समझ में आ रहा है? राई का दाने का दृष्टांत क्या है? वो सबसे छोटा होता है। जब वो वचन आपके अंदर जाता है तो वो अभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब वो वचन आपके अंदर फलना फूलना चालू करता है, आपके अंदर जब हृदय में उतर जाता है, जब आपके हृदय में वचन फलता फूलता है, उसका जब फल आपके अंदर लगने लग जाता है, मतलब आप वचन के अनुसार करने लग जाते हैं, वचन में बढ़ने लग जाते हैं, परमेश्वर के और भी निकट आने देते हैं, परमेश्वर के आशीष में चलना चालू कर देते हैं, तो आपके द्वारा और दूसरे लोग आशीष को पाते हैं। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को चंगाई मिल जाता है। आप किसी को वचन सुनाते हैं, लोग मन फिराते हैं अपने पापों से और परमेश्वर के राज्य में आते हैं। मतलब वो उस वृक्ष के समान बन जाते हैं आप, जिसमें चिड़िया बसेरा करती है, जिसके छाए में बहुत सारे लोग रहते हैं। एक वचन पड़ा आपके जीवन में, एक राई के दाने के समान छोटा सा, लेकिन वो आपके अंदर जब वो बढ़ते जाता है, जब आप उसे जब बढ़ाते हैं, और बढ़ता कैसा है वो, जब आप उसे सींचते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसका एक प्रोसेस है, याद रखिए। बढ़ोतरी का एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है, शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट अपनाएंगे, शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर के राज्य में। समझ में आ रहा है? एक फल लाने की भी एक प्रोसेस है। जब बीज को बोया जाता है, उसको क्या करता है, उसमें खाद डाला जाता है, उसमें सिंचाई किया जाता है, तब कहीं जाके कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद उसमें फल आना स्टार्ट होता है ना? शॉर्टकट नहीं है। आपको जो शॉर्टकट आज मैं ये किया हूं और कल मुझे फल मिल जाए बोलोगे, तो वो फल कैसा रहता है पता है? जो आज लोग डाल के देते हैं, इंजेक्शन लगा करके, जो केमिकल युक्त रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है। समझ में आ रहा है बात? तो शॉर्टकट में ऐसा ही रहेगा। आप शायद आपको कहीं चमत्कार मिल जाएगा, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक रहेगा। जरूरी नहीं आप खाए उस चमत्कार में आप हमेशा चलेंगे। एक दिन मिलेगा, दूसरे दिन से आप पूरा फिर से सूखा हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? हमेशा उसमें बढ़ते रहने के लिए, उसमें क्या करने के लिए आपको एक प्रोसेस में चलना पड़ेगा। और ये जो वचन, जो बीज है, आपके हृदय में क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। आपके हृदय में होना चाहिए, तब कहीं जाके क्या होगा, उसका आपको रिजल्ट समझ में आएगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर इन बातों को होते हुए, इसी का मरकुस 4 का 26 से पढ़िए। हालेलुया। देखिए 26 से क्या लिखा है यहाँ पर? फिर उसने कहा, हाँ, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे हाँ। और और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, इधर यहाँ पर लिखा है, फिर प्रभु यीशु मसीह फिर एक उदाहरण दे रहा है, फिर एक दृष्टांत कह रहा है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। बीज छीटे मतलब बीज को बोए, है ना? और रात को सोए और दिन को जागे। क्या समझ में आ रहा है? रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब एक बीज बोने वाले का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह पर जो बोल रहा है कि एक कोई मनुष्य जो है बीज को छिट दिया, बो दिया, और वो रात को सो गया, है ना? और जब सुबह उसने जागा तो उसको पता ही नहीं चला कि वो क्या हो गया, वो कि वह ना जाने, और बढ़े कि वह ना जाने। वो बढ़ा, वो बीज बढ़ने लग गया। समझ में आ रहा है? मतलब जो बीज आप हमारे जो बोते हैं, आपको बीज बोना पड़ेगा। याद रखिए, आपको बीज बोना पड़ेगा। और वो बीज
जो परमेश्वर का वचन है, बीज बोने का मतलब क्या है? केवल दूसरों को सुसमाचार सुनाना नहीं है। समझ में आ रहा है? केवल जाके प्रचार करना, प्रभु के वचन को बांटना, इस बीज बोना नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही समझते हैं। मैंने किसी को यीशु मसीह प्रभु का वचन को सुनाया तो मैंने बीज बो दिया, समझते हैं लोग। आपने दूसरे के लिए बीज बोआ, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, आपको जो बीज रोज बोना है, प्रतिदिन बोना है, और एक एक वचन का बीज बोना है आपको। वो आपको स्वयं के लिए बोना है, अपने हृदय में बोना है। समझ में आ रहा है? जो बीज जिसका आप फल खा सकते हैं, उसको आपको बोना पड़ेगा अपने हृदय रूपी भूमि पर। हृदय रूपी, आपका जो, हमारा जो हृदय है, वो एक ऐसा भूमि है ना, जहां पर बीज जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता, ऊपर ही ऊपर, है ना। मैंने बोला ना, आप अगर उसको भूमि के ऊपर में बीज छिड़क देंगे तो वो फल नहीं लाएगा, वो सूख जाएगा, या तो चिड़िया चुग लेगा उसको। समझ में आ रहा है? लेकिन जब जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जो पड़ता है, वो सूखता नहीं है, क्योंकि उसको भूमि के अंदर पानी मिलता है ना, और उसके चिड़िया भी नहीं चुग सकता। समझ में आ रहा है बात? वो फल को लाता ही लाता है ना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छिटे और रात को सोए और दिन को जागे। मतलब उसने बो दिया और फिर उसके लिए जागने की जरूरत नहीं है। उस रात को सोए मतलब बिंदास क्या हो गए, वो सो गए, और फिर दिन को जब जागे तो उसको पता नहीं चला कि वो बढ़ रहा है। वैसा ही परमेश्वर का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है, जब वचन को आप बोते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपने वचन को बो दिया अपने अंदर में, अपने हृदय में, तो क्या होता है पता है? आप बिंदास रहेंगे, वो अपने आप बढ़ेगा। वो कैसे पता है? आगे एक वचन पढ़िए, इसी में क्या लिखा है, इसका 28 पद। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना। क्या पृथ्वी क्या लाती है? आप से आप फल लाती है। जब पृथ्वी में, जब जो भूमि में जो बीज जाता है, जो भूमि के अंदर पड़ता है, जो अच्छा जगह में जाता है, तो वो क्या होती है? वो आप से आप क्या लाती है? फल लाती है। उसके लिए ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। वैसा ही परमेश्वर का वचन जब आपकी हृदय रूपी भूमि में जाता है ना, तो वो फल को लाता है। समझ में आ रहा है? फिर आप बिंदास सो सकते हैं। जैसे बोला ना, रात को सोए और दिन को जागे, छिड़ दिया और रात को सोए दिन को जागे। आपने भी वचन को अपने हृदय में डाल दिया, आप फ्री होके आपको सो जाएंगे आप, कि आपने अपने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डाल दिया है, और वो फल लाएगा। क्योंकि पृथ्वी आप से आप क्या होती है? फल को लाती है। और पहले अंकुर तब बाल, है ना, इसका प्रोसेस है। तब बालों में तैयार दाना। हेलो, है ना। उसी प्रकार आपके अंदर जो वचन रूपी जो बीज जाता है, वो भी क्या करता है? पहले अंकुर लाता है, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना, मतलब फल को लाता है। डायरेक्ट फल नहीं आता है, एक प्रोसेस। और उस प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसमें सिंचाई करना पड़ता है ना। उस वचन को बार बार अपने हृदय में रखना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, बार बार उसको मनन करना पड़ता है। वो वचन आपके अंदर जब सिंचाई होता है उसका, बार बार वो ये करने से, तब वो एक फल को लाता है, एक रिजल्ट आता है उसका। फिर जो वचन कहता है वो आपके लिए, आप उसको देख पाओगे, है ना। विश्वास के साथ होता है साझे, एक प्रोसेस है। वैसा ही बीज भी, पहले अंकुर, फिर बाल, फिर बालों में दाना। फिर उसके बाद क्या होता है पता है? फिर उसके बाद 29 पद में लिखा है, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी जब क्या होता है, फिर हम फल को खाते हैं। जब हमारे अंदर वचन पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, हमारे अंदर तक हो जाता है, तो जिस बात के लिए आप बोलते हैं, जिस बात के लिए हम चाहते हैं, जिस चीज के लिए वचन को हमारे पास भेजा गया है, उस वचन को जो हम ग्रहण करते हैं, फिर जिस चीज के लिए उसको भेजा गया, वो चीज हमारे लिए हो जाता है, और उस फल को आप देखने पाते हैं। हंसिया लगाते हैं मतलब आप उसका फल को खाते हैं। समझ में आ रहा है? एक प्रोसेस है बढ़ोतरी का, फल लाने का एक प्रोसेस है। फल कैसे मिलता है?
फल कैसे मिलेगा आपको? आपको एक फल चाहिए, कैसे मिलेगा वो? उसके लिए बीज चाहिए, पहले बीज। बीज को जब आप बोएंगे तभी वहीं से फल आता है। आज जो हम खाना जब जो खाते हैं लोग, है ना, जो अनाज आप खाते हैं, जो चावल या गेहूं आटा का जो भी चीज खाते हैं, है ना, आप तो क्या करते हैं, दुकान से जाकर के लोग क्या करते हैं, ले आते हैं और खाते हैं घर में लाके। लेकिन वो ऐसा है क्या? उसके पीछे कितना प्रोसेस है पता है? जो किसान जो बीज को उगाते हैं, वो क्या करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। उसका खेत का जुताई-बुताई करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसका कितना सिंचाई करते हैं, तब 4 महीने, कुछ महीने बाद क्या होता है, वो फल को लाता है, फिर उसको कटाई करते हैं, तब उसको साफ करने के बाद वो मार्केट में जाता है। कितना प्रोसेस होने के बाद क्या करता है, किसान लोग कितना मेहनत करते हैं। समझ रहे बात को? अगर किसान लोग ये काम करना बंद कर दे तो किसी को खाना नहीं मिलेगा संसार के अंदर। समझ में आ रहा है? किसी को खाना नहीं मिलेगा अगर किसान ये काम करना बंद कर दे तो, देश के अंदर। तो याद रखिए, जो आपके पास आता है, एक प्रोसेस से आता है, वैसा ही हमारे आपको भी बीज बोना पड़ेगा। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो आप फल भी नहीं पा सकते। आप कोई चीजों के लिए फल को नहीं देख पाएंगे अपने जीवन में। आपको बीज बोना पड़ेगा। हालेलुया। आपको शारीरिक रूप में चंगाई चाहिए, उसके लिए भी बीज बोना पड़ेगा, वचन का बीज। समझ में आ रहा है? आपको जिस क्षेत्र में फल देखना है, उस क्षेत्र के लिए आपको बीज बोना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये वचन है, परमेश्वर का वचन जो बीज है, जब वो बीज पड़ता है, वही ये परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत है। परमेश्वर का राज्य में बढ़ोतरी का सिद्धांत है। समझ में आ रहा है बात? क्या ये ऐसा ही क्या होता है, ये हमारे लिए होता है। हालेलुया। अब हम देखते हैं पौलुस ने भी क्या किया था। पौलुस ने भी बीज बोया था। पहला कुरिन्थियों में लिखा है 3 अध्याय उसके 6 पद में। पौलुस ने क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 6 पद में क्या लिखा है, देखिए। पौलुस ने भी क्या किया, बीज बोया था। हालेलुया। हाँ पढ़िए। मैंने लगाया, हाँ, मैंने अपुल्लोस लगाया मतलब बोया। अपुल्लोस ने सींचा, हाँ परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हाँ, पौलुस क्या बोल रहा है, मैंने लगाया मतलब मैंने उसको बो दिया है, और अपुल्लोस ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ाया। मतलब एक प्रोसेस है, आपको बोना पड़ेगा बीज। जब तक आप बीज नहीं बोएंगे, आप क्या है, उन चीजों को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का राज्य क्या है, वो क्या बोलता है। मैं किससे उपमा दूं, किस दृष्टांत से तुझे बताऊं। परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य उसकी मनुष्य के समान है, जिसने दाने को छींट दिया और रात को सो गया और सुबह उठा और उन्हें पता नहीं चला कि कब वो बढ़ गया। परमेश्वर का राज्य की भेद को समझना आज बहुत जरूरी है। आज लोग नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, इसलिए क्या करते हैं, अपने जीवन में वो सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उसको सिद्धांत नहीं पता है बढ़ोतरी का। परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी का सिद्धांत नहीं पता, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञाओं को लेने का सिद्धांत नहीं पता है आज। याद रखिए, परमेश्वर के वचन के अंदर 8000 प्रतिज्ञाएं हैं, और वो सारी प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए है। परमेश्वर के वचन के अंदर 8000 प्रतिज्ञाएं हैं और सारे आपके और मेरे लिए है। लेकिन वो प्रतिज्ञा को जब तक आप लेंगे नहीं, वो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। आप वैसे ही जंगल में बैठे हैं, वैसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन आप उस प्रतिज्ञाओं पर अगर आप क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, उस प्रतिज्ञाओं को लेंगे अपने अंदर, तो आपके लिए वो होना चालू हो जाएगा। वो आप देखेंगे अपने जीवन में होते हुए, है ना। इस बात को मानिए। यहां पर हम देखते हैं, एक वचन और निकालिए, यूहन्ना यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। परमेश्वर का वचन जो बीज है ना, देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद से 1 से। आदि में वचन था, हाँ और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ और वचन परमेश्वर था। हाँ, देखिए क्या था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था, परमेश्वर था। हाँ। और आगे 3 पद तक,
यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में वचन था, वचन के द्वारा ही सारे सृष्टियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और वचन परमेश्वर का वचन क्या है, बीज है। और वचन ही परमेश्वर था। देखिए वचन कौन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। समझ में आ रहा है, कौन है वचन, यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, वचन है। और उसी के द्वारा सारे सृष्टियों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, है ना। आदि में परमेश्वर ने क्या किया, वचन था और वचन के द्वारा सब चीजों किया। और वचन प्रभु यीशु मसीह है। इस बात की क्या है, इसका 14 पद पढ़िए, क्या लिखा, वचन क्या हुआ वहां पर, और वचन देहधारी हुआ। हाँ हेलो, मैंने भी कहा वचन ही यीशु मसीह है ना। यहाँ पर लिखा है 14 पद में, 1 का 14 में, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, और हमने उसकी ऐसी उसकी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौती की महिमा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहाँ पर क्या है, वचन देहधारी हुआ और देह धर करके हमारे बीच में आ गया वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में। कौन है जो वचन देहधारी हुआ, कौन है, प्रभु यीशु मसीह। उसने देह धर के आया ना, वचन देहधारी हुआ और इसी वचन के द्वारा सारे सृष्टि की रचना हुआ। और वचन के द्वारा ही क्या हुआ, सब चीजों को बनाया गया। और 14 पद में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वो डेरा किया और परमेश्वर के इकलौते के समान हमारे बीच में आया। तो वचन कौन है, कौन है वचन, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्या है, वचन है। वो देह धर कर इस पृथ्वी पर आया था, याद रखिए। और उस वचन के द्वारा ही सारी सृष्टियों के निर्माण हुआ है। परमेश्वर ने बोला वचन और क्या हुआ, रचना हुआ। याद रखना, एक बोलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए आपको और मुझे भी बोलना पड़ेगा वचन। जब बोलते हैं वचन तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उतरता है वो। हालेलुया, इस बात को समझना है। आगे हम एक वचन देखिए इसका, मत्ती रचित सुसमाचार है ना, 4 अध्याय, ग्लोरी जीसस। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 3 पद से पढ़िए, 3 और 4 पद। देखिए क्या है यहाँ पर। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ देखिए, यदि तू परमेश्वर का हाँ सुनिए पुत्र पहले, है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ, 40 दिन से परीक्षा लेने के लिए शैतान ने क्या किया, उसका परीक्षा लिया 40 दिन तक, है ना। आगे में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और तब उसे भूख लगी। तब तीसरा पद में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, है ना। देखिए अब चौथे पद में क्या लिखा है, यीशु ने क्या कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हेलो, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है, शैतान उसको ऐसे बात बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उसको जवाब कैसे दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। हाँ देखिए सुनिए, उसने क्या दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या होगा, जीवित रहेगा। अब यहां पर ध्यानपूर्वक समझिए, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या है, वो स्वयं वचन है। वो क्या है, हमने देखा वो देहधारी धर के आया, वचन हमारे बीच में देह धरा, है ना। और स्वयं वो वचन है, लेकिन जब शैतान से उसका सामना हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने लिखित वचन का इस्तेमाल किया। हालेलुया, वो तो वचन स्वयं था, लेकिन उसने कहा लिखा है,
देखिए परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा इस वचन को लिखित वचन है, याद रखना। लेकिन लिखे जाने से पहले ये वचन बोला गया वचन है, ध्यानपूर्वक समझिए। ये वचन लिखे जाने से पहले बोला गया वचन है। याद रखिए, इस वचन की सामर्थ्य मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वचन में क्या था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये वचन जो है जीवन और आत्मा है। हेलो, परमेश्वर के वचन में लिखा है ये क्या है, ये जीवन और आत्मा है। मतलब इस वचन में जीवन भी है और आत्मा भी है। समझ रहा है? जब परमेश्वर ने इस वचन को लिखवाया अपने पवित्र संतों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा से, तो उसने इस वचन में ना क्या डाला पता है? इस वचन में क्या डाला? अरे जीवन को डाला और अपने आत्मा को भी डाल दिया है। हेलो, इस वचन में जीवन और आत्मा दोनों पाए जाते हैं, इसलिए वचन जीवित वचन बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है? ये जो नॉर्मल जो लेदर से कवर किया हुआ कागज और स्याही से लिखा हुआ ये वचन जो है ना, इसके अंदर क्या है पता है? जीवन और आत्मा है। समझ में आ रहा है? ये वचन लिखे जाने से पहले ये वचन बोला गया वचन है, परमेश्वर के मुख से निकला है। परमेश्वर ने बोला इस वचन को, उसके बाद अपने आत्मा के द्वारा उसने अपने भक्तों के द्वारा, पवित्र लोगों के द्वारा उसने इसको लिखवाया है। तब कहीं जाके आज आपके और मेरे हाथ में है कि हम इस वचन को जाने, इस वचन को खोले, इस वचन को हम बोले, इस वचन को अपने हृदय में डाले, इस वचन को, बीज को हम बोए अपने अंदर, ताकि वो आपके और मेरे अंदर फल लाए। आज बहुत सारे लोग वचन को क्या करते हैं? खोलते ही नहीं है, ऐसी स्पेशल अलमारी में या तो कहीं और रख देते हैं, है ना। याद रखिए, वचन अगर खुलेगा नहीं तो इसका वचन का कोई महत्व नहीं है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। जब ये खुलता है तब लिखा है तेरे वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। हालेलुया। जब ये खुलता है, जब लोग खोलकर उसको जब पढ़ते हैं, जब मुंह से उसको बोलते हैं, उसकी जब लागू करते हैं, तो वहां पर ये वचन में लिखा गया वचन, उसकी सामर्थ्य वहां पर प्रकट होती है। हालेलुया। जब ये मनुष्य के हृदय में जाता है, जब आप बोलते हैं, जो सुनते हैं उसको जब आप बोलते हैं, बोलने के बाद आपके हृदय में जाता है, तब वो फल लाना स्टार्ट करता है। जैसे हमने बीज के उदाहरण में देखा हमने, है ना। तो यहां पर जो बात लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो कि स्वयं वचन है, वो कहता है कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या होंगे? जीवित रहेंगे। शैतान ने उसको परखा तो ये बोल कि पत्थर रोटी बन जाए, भूख लग रहा था, उसका फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन उनको नहीं पता कि वो कौन है वो। हालेलुया। उसने उसको जवाब ले बोला, लिखित वचन से जवाब दिया। याद रखिए, वो लिखित वचन आपके और मेरे लिए भी है। हालेलुया। हर बातों के लिए आपके और मेरे लिए लिखित वचन है, लिखा गया वचन है, और ये वचन को आपको अपने हृदय में क्या करना है? बोना है। चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए और किसी अन्य बातों के लिए, हर चीज के लिए परमेश्वर का क्या है? मैंने बताया 8000 प्रतिज्ञा है। जिस प्रतिज्ञा को आपके लिए चाहिए उसको आप अपने लिए बना लीजिए, आप अपने लिए उसको बना लीजिए, उसको उठा लीजिए और अपने हृदय में बो दीजिए उसको कि ये मेरे लिए है। समझ में आ रहा है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए कि आपको अगर चंगाई की जरूरत है, आप उस वचन को बो दीजिए अपने अंदर। हालेलुया। जिस भी क्षेत्र के लिए चाहिए, परमेश्वर के पास 8000 प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल के अंदर। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है, इस बात को हमको समझना है, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या किया? लिखित वचन का उसने इस्तेमाल किया, तो आपके और मेरे लिए कितना जरूरी है ये वचन को हमको ये करना, है ना। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मरकुस 4 अध्याय जो हम देखिए निकालिए, वहां पर 4 अध्याय उसका 1 पद से यहाँ पर एक दृष्टांत है, बीज बोने वाले का दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है ना। हाँ, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि झील के पार पर नाव चढ़कर, है ना, तो वह प्रभु यीशु मसीह क्या करने लगा? बीज बोने का दृष्टांत वहां पर दिया। और 10 पद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में क्या करने लगा? अच्छा, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया कि एक बीज बोने वाला निकला, कुछ मार्ग के किनारे, कुछ पथरीली भूमि पे, कुछ अच्छी भूमि पर, कुछ झाड़ियों में, है ना,
इस बीज बोने वाला का जब दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया तो लोगों ने क्या किया, क्या लिखा है, जब वह अकेला रह गया, है ना, लोग क्या करते हैं पता है, जब वो अकेला रह गया तब उसको पूछा लगा कि प्रभु इसका दृष्टांत का मतलब क्या है ना, मतलब क्या है, मतलब लोगों को फर्क नहीं पड़ता, भीड़ में फर्क नहीं पड़ता, जब वो अकेले में आके तब सोचते हैं उस बातों को। यहाँ पर हम देखते हैं तो बीज बोने वाला का जो दृष्टांत है वो प्रभु यीशु मसीह किस बारे में बताया, वचन है, वो क्या है, वो ये वचन है। वैसा ही वचन जो आप सुनते हैं या जिस वचन को आप बोते हैं, आप कैसी भूमि पर बो रहे हैं। वहां पर 4 जगह का भूमि बताया, 4 स्तर को बताया प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, एक पथरीली भूमि, एक झाड़ियों में, एक मार्ग के किनारे और एक अच्छी भूमि में, है ना। याद रखिए आप जो बीज है, आपका बीज कहाँ जा रहा है। देखिए मैंने बताया कि अगर आप उसको भूमि के ऊपर ही रख देंगे तो वो उसको चिड़िया चुग लेगा। मतलब चिड़िया चुग लेगा मतलब क्या है, शैतान वचन को चुराता है। याद रखिए वो नहीं चाहता कि आप वचन को अपने हृदय के अंदर डाले और वो फल लाना चालू हो जाए। समझ में आ रहा है बात। जो वचन आप सुनते हैं वो आपके हृदय के अंदर जाए और आप उस वचन में बढ़ने लग जाए और फलवंत हो जाए। शैतान ऐसा नहीं चाहता। वो क्या करता है, वो चुराता है। पर चुराता कैसा है पता है, हर एक का नहीं चुरा पाता। याद रखना, जो वचन को सुनकर समझता है और उसको अपने हृदय में रखता है, अपने बीज को अंदर डालता है हृदय के अंदर, उसको शैतान नहीं चुरा सकता। लेकिन जो बाहर रखा है, मतलब समझा नहीं है। समझ में आ रहा है बात मेरा। मतलब अब वचन को आप अगर समझ गए मतलब वो आपके हृदय के अंदर चला गया, समझ गए। लेकिन वचन आपने समझा नहीं तो आपके ऊपर ही ऊपर चल गया। तो जैसे मार्ग के किनारे चिड़िया उठा लिया जो दृष्टांत के अंदर है ना, वो शैतान भी क्या करता है, उसको उठा लेता है। भूमि के ऊपर में पड़ा हुआ को उठा लेगा। वो अंदर गया नहीं भाई, अंदर जाएगा भूमि के अंदर, तब उसको वो पोषक तत्व मिलेगा, बढ़ोतरी का रहस्य, उसको खाद और पानी मिलेगा। वैसा ही आपका वचन जब वो परमेश्वर के आपके हृदय के अंदर जाएगा तब उसको शैतान नहीं चुरा सकता। याद रखिए इस बात को। लेकिन आपके हृदय के अंदर नहीं, वो बाहर ही बाहर है, ऊपर ही ऊपर है, उसको क्या करता है, वो चुरा लेता है कि नहीं। यहां पर देखिए लिखा है, यहाँ पर एक वचन यहाँ पर पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, उसका 18 और 19। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। हाँ, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ, और यही है जो मार्ग के किनारे बोया वो गया था। हाँ मैंने बताया अभी, तो मार्ग किनारे जिसको चिड़िया चुग लेता है वो क्या है, वो ये वचन यहाँ पर क्या लिखा है कि अब तुम बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह उसे दुष्ट आकर, मतलब शैतान क्या कर लेता है, छीन ले जाता है। या वही है जो मार्ग किनारे बोया गया था, जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया। चेलों ने आकर के पूछा कि दृष्टांत का अर्थ बता, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको अर्थ बता रहा है कि सुनो आप दृष्टांत का अर्थ। 18 पद से उसने कहा कि जो कोई राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता। सुनिए आज का आप कितना समझते हैं परमेश्वर के वचन को। मैंने बताया अगर आप नहीं समझते तो उसको क्या करता है, वो चुरा लेता है, छीन लेता है वचन को। फिर आप क्या सुने थे पता नहीं, लोग सुनकर निकलते ही गेट के पास ही भूल जाते हैं कि क्या सुना था आज। यह है शैतान का काम, चिड़िया जो चुग चुग गई। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने समझा ही नहीं वचन की भेद को, वचन के पीछे के रहस्य को जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहा है, उसको समझे नहीं समझा है। उसी कारण से आपको पल्ले भी नहीं पड़ा कि क्या सुना था यार, पता नहीं क्या करना है, मुझे समझ ही नहीं आया, चुरा लिया साहब शैतान ने। लेकिन अगर आप उसको समझेंगे ना तभी वो आपके हृदय में जाएगा और आपको परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत का महत्व समझ में आएगा। परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी का एक सिद्धांत है। मैंने बताया बढ़ोतरी का एक सिद्धांत है। बढ़ोतरी शॉर्टकट नहीं मिलता,
जैसे बीज को बढ़ने में और फल लाने में जो एक समय है, एक प्रोसेस है, वैसा ही आपका और मेरा भी वचन के अनुसार बढ़ोतरी का एक सिद्धांत है, याद रखिए। कोई भी व्यक्ति आप मसीह में आया तुरंत आके आप फुलपेट में खड़ा हो जाएंगे, ऐसा पास्टर नहीं बन सकता। आज बहुत सारे लोग बन भी गए तो फिर वो ऐसा ही है। एक सिद्धांत है, एक प्रोसेस है, परमेश्वर उसको एक प्रोसेस में लाता है। जहां परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर के स्वभाव में जब तक वो ढलता है तब परमेश्वर उसको एक ऊंचा स्थान को देता है। वैसा ही परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए आपके और मेरे लिए भी एक प्रोसेस है। उसके वचन को क्या करना है? बोना है, अपने हृदय में बोना है, ऊपर ऊपर नहीं। ऊपर ऊपर रहेगा तो शैतान चुरा लेता है। इस बात को अपने आप को जांचिए, अपने हृदय को जांचिए। जो सुनते हो उस वचन को आपको समझना है। समझे कि नहीं? समझोगे तब क्या होगा? वो यहाँ पर इसलिए लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। देखिए, सुनते तो बहुत लोग हैं पर समझते कितने लोग हैं? जो नहीं समझता उसके लिए क्या करता है? वो उसके मन में जो कुछ बोया जाता है उससे वह दुष्ट आकर क्या करता है? छीन लेता है। इसलिए समझना जरूरी है। इस बात को याद रखना, वचन को समझना है। आप समझोगे तब आप उसमें जड़ पकड़ोगे, फिर वो दुष्ट उसको छीन नहीं सकता, नहीं पाएगा। और आप फल को, आपको फलवंत होने से, आपको आशीष होने से, आपको बढ़ोतरी में चलने से, आपको सक्सेस होने से, आपको हर कमी घटी से बाहर आने से कोई भी दुष्ट आपको रोक नहीं सकता। आपको चंगाई में चलने से, आपको एक जैवन जीवन जीने से, एक ब्लेसेड जीवन जीने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये वचन का सिद्धांत है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। आपके मेरे लिए क्या है? वचन का सिद्धांत है ये, कि जब आप वचन को बोते हैं तो आप बढ़ते जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप वचन बोए और आप नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात को याद रखिए। हालेलुया। इस बात को बहुत ही जरूरी है समझना, है ना। और हम एक लास्ट वचन पढ़ेंगे। देखो, एक वचन और पढ़ेंगे मरकुस का, उसके बाद एक लास्ट वचन। मरकुस 4 अध्याय उसके 13 पद। हालेलुया। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? हाँ, बोने वाले वचन बोता हाँ, है। बस बस यहाँ पर क्या लिखा है? यही बात लिखा है यहाँ पर कि दृष्टांत जो है, बोने वाला क्या है? वचन को बोता है ना। और शैतान क्या करता है? उसको चुराता है। यहाँ पर आगे लिखा है कि उसको चुराता है, जो हमने अभी देखा है ना। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय। तो परमेश्वर का वचन क्या है? बीज जो है परमेश्वर का क्या है? वचन है। आपको बीज को अपने हृदय में बोना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है फल लाए बिना नहीं रह सकता, व्यर्थ नहीं जाता। याद रखिए, क्योंकि ये जो वचन है क्या है? देखिए, मैं जैसे यहाँ 55 का उसका निकालिए, 10 और 11 पढ़िए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, हाँ, और वहां यों ही लौट नहीं जाते, हाँ, वहां यों ही लौट नहीं जाते हैं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, हाँ, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हाँ, उसी प्रकार से मेरा उसी वचन प्रकार भी से, होगा। सुनिए, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा। वह उसे पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, हाँ, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता। जिसने उदाहरण देके बताया कि जैसे आकाश से वर्षा होती है, भूमि पड़ करके यूं ही नहीं लाता, बल्कि भूमि क्या करती है? उपज को लाता है। भूमि में जब वर्षा पड़ता है, पानी गिरे, है ना, तो क्या होता है? वो हमारे लिए एक फसल को लाता है, एक उपज को लाता है। वैसा ही परमेश्वर कहता है, मेरा वचन होगा। हेलो, 11 पद का ध्यान से देखना। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। याद रखिए, परमेश्वर का एक एक वचन उसके मुख से निकला हुआ वचन है।
क्या है? उसके मुख से निकला हुआ वचन है। मैंने बताया कि उसके मुख से निकल करके क्या हुआ है, वो बोला हुआ वचन है। याद रखिए, ये वचन लिखे जाने से पहले बोला गया था। मैंने बताया था लिखे जाने से पहले बोला गया, उसके मुख से निकला हुआ वचन है। अब ये उसके मुख से निकला हुआ वचन है, और ये वचन को आपको भी क्या करना है, अपने मुंह में, अपने हृदय में डालना है ना। और आगे यहाँ पर लिखा है, न लौटेगा परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह क्या करेगा, सफल करेगा। याद रखिए, ये भेजा गया जो वचन है इसको आप भी भेज सकते हैं। सुनिए, ये वचन को आप भी भेज सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए भेजा है कि इस वचन का हम वैसा ही इस्तेमाल करें जैसा परमेश्वर चाहता है। लिखा है उसकी इच्छा को पूरा करेगा। जब वचन को आप अपने हृदय में जड़ पकड़ते हैं तो यूं ही वापस नहीं लौटता, बल्कि वो फल लाता है। और जिस काम के लिए, जिस इच्छा के लिए परमेश्वर की जो इच्छा है, जो आपके लिए वचन कहता है, वो वचन को पूरा ही करता है वैसा ही। वह व्यर्थ नहीं जाता, और क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला वचन है, इसलिए आप भी परमेश्वर का वचन को भेज सकते हैं। याद रखिए, आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी। इसका महत्व ना संसार के लोग जो अंधकार की शक्तियों के लिए जो करते हैं, जादू टोने तंत्र मंत्र शक्ति है, वो लोग इसके महत्व को समझते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अरे वो लोग शब्द भेजते हैं। किसी को अगर नाश करना है, किसी के लिए जादू टोना करना है, तो क्या करते हैं, वो यहाँ बैठे हैं लेकिन 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर लोगों के लिए क्या करते हैं, वो शब्द को भेजते हैं, किसी को श्रापित करते हैं। यहां बैठा है, फिर उसको वहां पर उसका क्या करता है, वो बीमार हो जाता है तो मर जाता है। शैतानी शक्ति कैसे काम करती है ना। वो तो उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे, हमारे लिए क्या किया है? उसका इस्तेमाल, उसको भेज सकते हैं। जब आप वचन को भेजेंगे, परमेश्वर के लिखित वचन को जब आप भेजते हैं, तो जीवन को प्रकट करता है कि उसमें जीवन अब आत्मा है। याद रखिए, तो वचन आपको अपने लिए और दूसरों के लिए, इस वचन को आप जब बोलते हैं उसके लिए वैसा ही होता है। इस बात को समझ लिए। इसलिए क्या करना है हमको, अपने परमेश्वर वचन को अपने हृदय में बोना है। आप जब बोएंगे नहीं, तब तक आप फल को नहीं देख पाएंगे। याद रखिए, हो सकता है आप बहुत प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं। आज लोग क्या करते हैं, आज हम 10 घंटा प्रार्थना बैठेंगे, लेकिन वो वचन को नहीं बोते, वो अपने जीवन में वचन को महत्व नहीं देते। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रार्थना नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, पर प्रार्थना फल नहीं लाता। याद रखिए, फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वचन बोना पड़ेगा। अगर आपको फल देखना है तो वचन बोलना पड़ेगा, वचन को बोलना पड़ेगा, वचन की घोषणा करना पड़ेगा, वचन को अपने हृदय में रखना पड़ेगा। और उस वचन को जब आप रखते हैं तो वो वचन फल लाता है। याद रखिए, केवल उपवास में बैठ के और प्रार्थना में आप आज घंटा 10 घंटा करूंगा तो फल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको साथ में वचन को भी बोना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए, फल लाने के लिए वचन का बोना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का लिखित और मुख से निकला वचन है जो आपके और मेरे लिए दिया गया है। हालेलुया। इसका हम वैसा ही इस्तेमाल करें। प्रभु इन बातों के द्वारा, वचन के द्वारा सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें।